यार कुछ पड़ोसी ना सच में सरदर्द होते हैं, पर रोहन का पड़ोसी चोर था। वो पिछले 3 साल से उसके घर से पानी चुरा रहा था। अब रोहन को बदला तो लेना था। रोहन ने कुछ ऐसा किया कि पड़ोसी का घर ही खाली हो गया। सुनो कैसे। तो कहानी शुरू होती है जब रोहन ने एक नया घर खरीदा। डील बहुत अच्छी थी क्योंकि पुराने ओनर्स रोहन के फैमिली फ्रेंड्स थे और उन्हें अर्जेंट कैश की जरूरत थी। वो लोग पिछले 3 साल से कंट्री से बाहर थे, तो घर बिल्कुल ही खाली पड़ा था। घर की हालत थोड़ी खराब थी, मतलब थोड़ी रेनोवेशन की जरूरत थी। पुराने ओनर्स रेनोवेशन के बीच में ही चले गए थे। हालत ऐसी थी कि मेन डोर पे कोई प्रॉपर लॉक भी नहीं था, बस एक सस्ता सा पैडलॉक लटक रहा था। घर में कोई गेट भी नहीं था, मतलब कोई भी कभी भी किसी वक्त भी आ जा सकता था। और यहीं से शुरू होती है रोहन की पहली प्रॉब्लम। जिस दिन रोहन मूव ऑन हुआ, उसने देखा कि उसके गैराज में किसी की बाइक ऑलरेडी पार्क्ड है। ये बाइक थी उसके बगल वाले पड़ोसी की, एक रिटायर्ड मैकेनिक अंकल जो काफी गुस्से वाले लगते थे। रोहन ने ज्यादा नहीं सोचा, उसने बाइक उठा के सड़क पे खड़ी कर दी और सेम डे अपने घर पे एक नया गेट इंस्टॉल करवा लिया। शाम को अंकल ने अपनी बाइक को गेट के बाहर देखा तो वो गुस्से में जोर जोर से नॉक करने लगे। रोहन ने विंडो से देखा कि अंकल 15 मिनट तक ट्राई करते रहे, फिर हार मान के बाइक लेके चले गए। उसके बाद अंकल ने कोई डायरेक्ट पंगा नहीं लिया, बस कभी कभी रोहन के गेट पे आके गाड़ी पार्क कर देते थे। वो भी नो पार्किंग का साइन लगाने के बाद बंद हो गया। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। एक हफ्ते बाद रोहन अपने बाथरूम में शावर ले रहा था। अचानक उसने नोटिस किया कि पानी का प्रेशर बहुत कम हो गया है। साथ ही साथ उसने सुना कि बगल वाले अंकल की वाटर पंप भी चल रही है। अंकल का घर एक 3 स्टोरी बिल्डिंग है। वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और ऊपर के 2 फ्लोर्स रेंट पे दिए हुए हैं। देखो, पब्लिक वाटर सप्लाई का प्रेशर इतना नहीं होता कि पानी तीसरे फ्लोर तक चढ़ जाए, इसीलिए पंप लगाना जरूरी है। रोहन को डाउट हुआ, यार जब भी ये पंप चलाते हैं तभी मेरा प्रेशर क्यों कम होता है। रोहन ने अपना डिटेक्टिव दिमाग लगाया। उसने वेट किया अंकल के पंप के बंद होने का। जैसे ही पंप की आवाज बंद हुई, रोहन ने अपने घर के टैप्स खोल के चेक किया। बूम, वाटर प्रेशर वापस नॉर्मल हो गया। रोहन को अब क्लियर हो गया था, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। अंकल पिछले 3 साल से, जब से ये घर खाली पड़ा है, लाइन से पानी चुरा रहे थे ताकि उनका बिल ना आए। रोहन ने सोचा, क्या करूं, कन्फ्रंट करूं, पुलिस बुलाऊं। वैसे तो पानी सस्ता है, महीने का $5 ही खर्चा आता है। लेकिन बात पैसे की नहीं थी, बात थी करेज की। ये अंकल सोच रहे थे कि वो नए पड़ोसी को बेवकूफ बना के फ्री में उसका पानी यूज करेंगे, लेकिन ये तो गलत बात है ना। रोहन ने डिसाइड किया कि वो चिल्लाएगा नहीं, झगड़ा भी नहीं करेगा, वो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा। रोहन का प्लान सिंपल था, वो अपनी मेन सप्लाई से पानी ही बंद कर देगा। अब यहाँ थोड़ा टेक्निकल पार्ट समझ लेते हैं। घर के वाटर टैंक्स में एक बॉल वॉल्व होती है। जब पानी का लेवल कम होता है, वॉल्व खुल जाता है और पंप को सिग्नल मिल जाता है कि स्टार्ट हो जाओ। और उसके बाद जब टैंक भर जाता है, पंप अपने आप ही ऑफ हो जाता है। रोहन का प्लान ये था, अगर वो पानी की सप्लाई बंद कर देगा तो टैंक कभी भी नहीं भरेगा। अगर टैंक नहीं भरेगा तो पंप कभी भी बंद नहीं होगा। रोहन चाहता था कि अंकल का पंप सूख के जल जाए, एक छोटी सी पनिशमेंट। मंडे की रात थी। रोहन ने सुना कि अंकल का पंप स्टार्ट हो गया है। उसने तुरंत जाके अपना मेन वॉल्व बंद कर दिया। रोहन ने सोचा कि पंप खराब होगा, लेकिन उसने एक चीज कैलकुलेट नहीं की थी, अंकल के घर की वायरिंग। अंकल का घर पुराना था, वायरिंग शायद 90s की थी। मॉडर्न अप्लायंसेस का लोड वो वैसे भी मुश्किल से ही लेता था। अंकल का पंप पानी खींचने के लिए पूरी रात चलता रहा। लगातार चलने की वजह से वायरिंग गर्म हो गई। लोड इतना बढ़ गया कि फ्यूज ही उड़ गया, साथ में घर की मेन वायरिंग भी मेल्ट हो गई। रात के 3 बजे रोहन को शोर सुनाई दिया। अंकल के घर में हंगामा हो गया था। किराएदार चिल्लाने लगे थे। पूरा घर अंधेरे में था और नल में पानी भी नहीं था। सुबह तक बात बहुत बिगड़ गई। स्टेट लॉस के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी और वाटर एसेंशियल सर्विसेज हैं। लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है कि वायरिंग और पानी का सप्लाई सही रखे। क्योंकि वायरिंग पुरानी थी और मेंटेन नहीं की गई थी, किराएदारों ने अंकल पे नेग्लिजेंस का आरोप लगाया। रिजल्ट सुनोगे, मजा आ जाएगा। दोनों फ्लोर्स के किराएदारों ने पुलिस कंप्लेंट कर दी। पुलिस ने अंकल पे $500 का फाइन लगाया, जो कि एक हिसाब से अच्छा खासा अमाउंट है। एक किराएदार ने तो 2 दिन में ही घर खाली कर दिया और दूसरे ने भी नोटिस दे दिया। अंकल को उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वापस करनी पड़ी। अब अंकल को पूरे घर की वायरिंग नहीं करवानी पड़ेगी, तभी वो दोबारा रेंट पे दे पाएंगे। देखो, अंकल एक रिटायर्ड मैकेनिक थे। उनकी इनकम सिर्फ रेंट से ही आती थी। अब इनकम भी 0 हो गई और खर्चा हजारों का। संडे को पता चला कि अंकल अब खुद घर छोड़ के अपनी बेटी के पास जा रहे हैं, क्योंकि अकेले वो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। जाते वक्त अंकल रोहन के गेट पे आए। उन्होंने रोहन को देखा और पूछा, बेटा तुमने पानी बंद किया था? अंकल का चेहरा देखने लायक था। वो जानते थे, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। रोहन ने एकदम इनोसेंट शक्ल बनाई और बोला, अरे हाँ अंकल, मेरे पाइप में लीक हो गया था, तो प्लम्बर के आने तक मैंने वाटर सप्लाई बंद कर दी थी। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? अंकल ने गहरी सांस ली और कहा, ओके कोई बात नहीं, सब ठीक है। बस इतना बोल के अंकल चुपचाप चले गए। वो जानते थे कि रोहन ने क्या किया, पर वो किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। रोहन ने अगले हफ्ते प्लम्बर बुलाया, सारे इलीगल पाइप्स हटवाए और अपनी प्लम्बिंग ठीक करवाई। सिर्फ एक टैप घुमाने से रोहन ने अपनी पूरी पानी की प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी और उस एनोइंग पड़ोसी को भी भगा दिया। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी।
अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है तो अपनी स्टोरी कमेंट्स में जरूर मेंशन करें, हो सकता है उसे मैं अपने आने वाले वीडियोस में फीचर करूँ थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ। और हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।